हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी के सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक स्थगित किए। दोस्तों, विकल्प भरने का पोर्टल भी लॉन्च होगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर चयन होता है तो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 5 अंकों का मुद्दा रहेगा दोस्तों। 18 जनवरी सुनवाई की डेट है कोर्ट में। इसकी सुनवाई के बाद सब कुछ तय होगा। आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है जिसमें बताया गया है कि सीईटी स्कोर में हालांकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दे दिए गए हैं, मगर ये अंक हाई कोर्ट में लंबित एक याचिका के चलते स्थगित रहेंगे। उन्होंने बताया कि वैसे भी है रिजल्ट प्रोविजनल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से विस्तृत रिजल्ट आयोग के पास पहुंचने के बाद ग्रुप डी के बाद पद विज्ञापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारों की कैटेगरी या अन्य कोई कमी सीईटी स्कोर में रह गई है उन्हें दुरुस्त करने के लिए आयोग मौका देगा। इसके लिए उम्मीदवारों से 2-3 दिन में आपत्तियां मांगनी शुरू की जाएंगी। जिनके सीईटी स्कोर में कोई कमी रह गई है उनसे आपत्तियां मांगी जाएंगी। 2 या 3 दिन में आपत्तियां मांगी जाएंगी। अध्यक्ष ने बताया है कि जब उम्मीदवारों को कैटेगरी वगैरह ठीक हो जाएगी तो विकल्प भरने का पोर्टल खोला जाएगा। क्या है 5 अंकों का मामला? हाई कोर्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को चुनौती दी गई है। अगर हाई कोर्ट से इन 5 अंकों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो अंक दिए जाने हैं। अगर स्पष्ट नहीं होती है तो अंक नहीं दिए जाएंगे। तो अंक समेत ग्रुप डी के सभी पदों पर चयन की सूची जारी कर दी जाएगी। अगर हाई कोर्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई और मामला लंबित रहा तो ग्रुप डी के पदों पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के ऊपर वाले अंकों की मेरिट सूची जारी कर देगा। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों समेत यदि 68 कट ऑफ जाती है, यदि अंकों के समेत 68 कट ऑफ जाती है तो 73 अंक या उससे ज़्यादा वाले उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कट ऑफ दोस्तों यदि 68 जाती है, 5 अंकों समेत 68 जाती है तो इस 5 यानी 73 अंक वालों को 68 से ऊपर 5 अंक जो बनते हैं 73 अंक और 73 से ऊपर वालों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार चयन सूची जारी होगी। कैटेगरी के अनुसार ये चयन सूची जारी होगी। अगर हाई कोर्ट ने अंक न देने का फैसला किया तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर सीईटी स्कोर के अनुसार चयन सूची जारी की जाएगी। गोल दायरा छोड़ने की वजह से आए नेगेटिव मार्क्स। कई कैंडिडेट के नेगेटिव मार्क्स शो किए गए हैं। ग्रुप डी के कुछ उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर अपने सीईटी स्कोर को वायरल कर दिया जिसमें -55 अंक भी दिए गए हैं। वो किस वजह से दिए गए हैं? नोट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। इसे वायरल करने के बाद आयोग पर टिप्पणियां की जा रही थी। भोपाल सिंह खत्री ने बताया है कि इन कैंडिडेट्स ने 5वां गोला नहीं फिल किया। 5वें गोले फिल नहीं करने की वजह से सिस्टम ने नेगेटिव मार्किंग की और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से -55 अंक दिखाए गए। लगभग 45,000 उम्मीदवारों से भरवाया जा सकता है विकल्प। हालांकि अभी आयोग ने फैसला नहीं किया है कि विकल्प भरवाने के लिए शॉर्ट लिस्ट कैसे किए जाएंगे। ग्रुप डी के लिए 45,000 उम्मीदवारों से विकल्प भरवाया जाएगा। 46 उम्मीदवारों का रिजल्ट रोक लिया गया है।
ग्रुप सी या डी में अनफेयर मीन्स के कारण इनका रिजल्ट रोक लिया गया है। 46 उम्मीदवारों को सीईटी रिजल्ट रोका गया है। इन उम्मीदवारों ने या तो ग्रुप सी या ग्रुप डी में अनफेयर मीन्स या प्रैक्टिस या किसी वजह से पेपर में कुछ किया था। इन्हें पेपर में बैठने की अनुमति नहीं थी मगर वे बैठ गए थे। ग्रुप सी में इन्होंने कुछ चीटिंग की थी जिसकी वजह से इन पर पाबंदी लगाई गई थी, फिर भी वो ग्रुप डी में बैठ गए थे। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पूछा गया। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर अध्यक्ष ने कहा कि जो फॉर्मूला पुलिस सिपाही भर्ती में लागू किया था उसी फॉर्मूले को ग्रुप सी और डी में लागू किया गया है। वह इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बारे में केस 18 जनवरी को सुना जाएगा। केस की सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आगामी 18 जनवरी को होगी। हालांकि जिस केस के साथ ही यह केस अटैच है उस केस की सुनवाई 31 जनवरी को तय है।